कुम्हार की कहानी। युधिष्ठिर नाम का कुम्हार एक बार टूटे हुए घड़े के नुकीले ठीकरे से टकरा कर गिर गया। गिरते ही वह ठीकरा उसके माथे में घुस गया। खून बहने लगा। घाव गहरा था। दवा दारू से भी ठीक न हुआ। घाव बढ़ता ही गया। कई महीने ठीक होने में लग गए। ठीक होने पर भी उसका निशान माथे पर रह गया। कुछ दिन बाद अपने देश में दुर्भिक्ष पड़ने पर वह एक दूसरे देश में चला गया। वह राज्य के सेवकों में भर्ती हो गया। राजा ने एक दिन उसके माथे पर घाव के निशान देखे तो समझ कि यह अवश्य कोई वीर पुरुष होगा जो लड़ाई में शत्रु का सामने से मुकाबला करते हुए घायल हो गया होगा। यह समझ उसने उसे अपनी सेना में उच्च पद दे दिया। राजा के पुत्र व अन्य सेनापति इस सम्मान को देखकर जलते थे, लेकिन राजा भय से कुछ कह नहीं सकते थे। कुछ दिन बाद उस राज्य को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। वहां जब लड़ाई की तैयारियां हो रही थीं, हाथियों पर हौदे डले जा रहे थे, घोड़ों पर काठियां चढ़ाई जा रही थीं। युद्ध का बिगुल सैनिकों को युद्ध भूमि के लिए तैयार होने का संदेश दे रहा था। राजा ने प्रसंगवश युधिष्ठिर कुंभकर से पूछ, वीर, तेरे माथे पर यह गहरा घाव के संग्राम में कौन से शत्रु का सामना करते हुए लगा था? कुंभकर ने सोच कि अब राज्य और उसमें इतनी निकटता हो चुकी है कि राजा सच्चाई जानने के बाद भी उसे मानता रहेगा। यह सोच उसने सच बात कह दी कि यह घाव हथियार का घाव नहीं है, मैं तो कुंभकर हूँ। एक दिन शराब पीकर लड़खड़ाता हुआ जब मैं घर से निकला तो घर में बिखरे पड़े घड़ों के ठीकरों से टकरा कर गिर पड़ा। एक नुकीला ठीकरा माथे में गड़ गया। यह निशान उसका ही है। राजा यह बात सुनकर बहुत लज्जित हुआ और क्रोध से कंपते हुए बोला, तूने मुझे ठगकर इतना ऊंच पद पा लिया, अभी मेरे राज्य से निकल जा। कुंभकर ने बहुत अनुनय विनय की मैं युद्ध के मैदान में तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगा। मेरे युद्ध कौशल तो देख लो। किंतु राजा ने एक बात न सुनी। उसने कहा कि भले ही तुम सर्वगुण संपन्न हो, शूर हो, पराक्रमी हो, किंतु हो तो कुंभकर ही। जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है वह शूरवीरों का नहीं है। तेरी अवस्था उस गीदड़ की तरह है जो शेरों के बच्चों में पलकर भी हाथी से लड़ने को तैयार न हुआ था। इसी तरह राजा ने कुंभकर से कहा कि तू भी इससे पहले कि अन्य राजपूत तेरे कुम्हार होने का भेद जाने और तुझे मार डालें, तू यहाँ से भागकर कुम्हारों में मिल जा। अंत में कुम्हार वह राज्य छोड़कर चला गया।